झूठी शान शौकत और बेजा गरूर इंसानी कमजोरियां हैं। मैथिल्डा जो कि एक फ्रेंच खातून थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो गलती से एक गरीब घराने में पैदा हो गई थी और फिर आप ऊपर से एक और गलती कह सकते हैं कि उसकी शादी जो है एक क्लर्क से हो गई थी जिसका नाम लॉयसल था। वो अपनी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा रखती थी, बट हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सके और एक लग्जरी लाइफ गुजार सके। एक दफ़ा कुछ ऐसे होता है कि मिस्टर लॉयसल जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनको एक इनविटेशन मिलता है कि आप लोग मिनिस्टर के घर एक दावत के ऊपर तशरीफ़ लाएं। जब मिस्टर लॉयसल अपनी वाइफ मैथिल्डा से ये कहता है कि हमने फंक्शन के ऊपर जाना है, तो मैथिल्डा वहां पे जाने से इनकार कर देती है। वो ये कहती है कि मेरे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं है और ना मेरे पास कोई अच्छी ज्वेलरी है। इस मौके पे मिस्टर लॉयजल उसे एक अच्छे लिबास खरीद के देता है और ज्वेलरी के बारे में उसे ये कहता है कि वो अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास जाए और वहां से कुछ ज्वेलरी ले ले। मैथिल्डा अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से एक डायमंड का नेकलेस लेती है और वो नेकलेस पहन के वो उस पार्टी के अंदर जाती है जहाँ पे बड़ी धूमधाम होती है मैथिल्डा की। जब वो पार्टी से वापस आते हैं तो वापसी पे उन्हें पता चलता है कि वो जो हार, जो नेकलेस उन्होंने मैडम फॉरेस्टियर से डायमंड का लिया था, वो तो कहीं खो गया। अब उन्हें फिक्र राहत होती है कि इसको कैसे वापस किया जाए। बड़ी सोचो विचार और ढूंढने के बाद वो ये फैसला करते हैं कि हम क्या करेंगे कि किसी और ज्वेलर से हम उसी तरह का डायमंड का नेकलेस लेंगे और मैडम फॉरेस्टियर को दे देंगे। तो वो इस तरह करते हैं कि एक ज्वेलर से उसकी रिप्लेसमेंट एक हार नेकलेस बनवा लेते हैं जिसकी कीमत जो है 36,000 फ्रैंक्स होती है, जबकि मिस्टर लॉयजर के बाद पूरा तनख्वाह जो है ना वो 18,000 फ्रैंक्स होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो एक रिप्लेसमेंट में वहां से एक नेकलेस लेते हैं और मैडम फॉरेस्टियर को वापस कर देते हैं और उनको असल हकीकत नहीं बताते कि उनका ओरिजिनल जो नेकलेस था वो गुम हो चुका है। अब चूंकि इन्होंने ये पैसे लोन लेके लिए थे, तो अगले 10 साल उनकी लाइफ मिजरी का शिकार हो जाती है। मैथिल्डा जो कि अपने आप को खूबसूरत समझती थी, खूबसूरत थी, वो कामों के अंदर इतनी बिजी होती है कि इतने कामों में लग जाती है कि वो जल्दी ही बूढ़ा होना नजर आ जाती है। 10 सालों के बाद उसे अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर जिससे उसने एक दफा नेकलेस लिया था वो उसे मिलती है, तो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तो वो उसे उस वक्त असल हकीकत बताती है कि मैडम फॉरेस्टियर, हमने जो आपसे नेकलेस लिया था वो हमसे गुम हो गया था, तो उसको जब हमने दोबारा खरीदा तो वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा उधार हो गया था और उस उधार को वापस करते हुए हमारा ये जो ये हालत हो गए, हमारे हालात इस तरह के हो गए। और इसके जवाब में मैंने फॉरेस्टियर उसे कहती हैं कि वो जिस हार की तुम बात कर रही हो वो तो आर्टिफिशियल था और इसकी प्राइस टोटल 500 फ्रैंक्स थी। तो ये हमारे साथ ज़िंदगी के अंदर ऐसी ट्रेजिडीज हो जाती हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर हम लोग लग्जरीज की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल हम शोई होने की क्या करते हैं कि जब शादियों का मौका आता है तो हम क्या करते हैं कि उधार लेके कुछ ना कुछ करके अपनी शादी को जो है ना बड़ी धूमधाम से करते हैं और बाद में वो जो शादीशुदा जोड़ा है वो बहुत अरसा तक उस लोन को वापस करते हुए गुजार देता है। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। थैंक यू।